ज़बूर 23 पहली आयत से छठी आयत तक। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है। मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। आमीन। पैदाइश की किताब 30वां बाब 25वीं आयत से 43वीं आयत तक। और जब राखिल से यूसुफ पैदा हुआ तो याकूब ने लाबन से कहा, मुझे रुखसत कर कि मैं अपने घर और अपने वतन को जाऊं। मेरी बीवियां और मेरे बाल बच्चे जिनकी खातिर मैंने तेरी खिदमत की है, मेरे हवाला कर और मुझे जाने दे, क्योंकि तू आप जानता है कि मैंने तेरी कैसी खिदमत की है। तब लाबन ने उससे कहा, अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर है तो यहीं रह, क्योंकि मैं जान गया हूं कि खुदावंद ने तेरे सबब से मुझको बरकत बख्शी। और यह भी कहा कि मुझसे तू अपनी उजरत ठहरा ले और मैं तुझे दिया करूंगा। उसने उसे कहा कि तू आप जानता है कि मैंने तेरी कैसी खिदमत की और तेरे जानवर मेरे साथ कैसे रहे, क्योंकि मेरे आने से पहले ये थोड़े थे और अब बढ़कर बहुत से हो गए हैं। और खुदावंद ने जहां जहां मेरे कदम पड़े तुझे बरकत बख्शी। अब मैं अपने घर का बंदोबस्त कब करूंगा? उसने कहा, तुझे मैं क्या दूं? याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ ना देना, पर अगर तू मेरे लिए एक काम कर दे तो मैं तेरी भेड़ बकरियों को फिर चराऊंगा और उनकी निगहबानी करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों में चक्कर लगाऊंगा, और जितनी भेड़ें चितली और उबलक और काली हों और जितनी बकरियां उबलक और चितली हों, उन सबको अलग एक तरफ कर दूंगा। इन्हीं को मैं अपनी उजरत ठहराता हूं, और आइंदा जब कभी मेरी उजरत का हिसाब तेरे सामने हो तो मेरी सदाकत आप मेरी तरफ से इस तरह बोल उठेगी कि जो बकरियां चितली और उबलक नहीं और जो भेड़ें काली नहीं, अगर वो मेरे पास हों तो चुराई हुई समझी जाएंगी। लाबन ने कहा, मैं राजी हूं, जो तू कहे वही सही। उसने उसी रोज धारीदार और उबलक बकरियों को और सब चितली और उबलक बकरियों को, जिनमें कुछ सफेदी थी, और तमाम काली भेड़ों को अलग करके उनको अपने बेटों के हवाला किया। और उसने अपने और याकूब के दरमियान 3 दिन के सफर का फासला ठहराया। और याकूब लाबन के बाकी रेवड़ों को चराने लगा। और याकूब ने सफेदा और बादाम और चन्नार की हरी हरी छड़ियां ली और उनको छील छील कर इस तरह गंडीदार बना लिया कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। और उसने वो गंडीदार छड़ियां भेड़ बकरियों के सामने हौजों और नालियों में जहां वो पानी पीने आती थी खड़ी कर दी। और जब वो पानी पीने आई सो गाबुन हो गई, और उन छड़ियों के आगे गाबुन होने की वजह से उन्होंने धारीदार चितले और उबलक बच्चे दिए। और याकूब ने भेड़ बकरियों के उन बच्चों को अलग किया और लाबन की भेड़ बकरियों के मुंह धारीदार और काले बच्चों की तरफ फेर दिए। और उसने अपनी रेवड़ों को जुदा किया और लाबन की भेड़ बकरियों में मिलने ना दिया। और जब मजबूत भेड़ बकरियां गाबुन होती थीं तो याकूब छड़ियों को नालियों में और उनकी आंखों के सामने रख देता था, ताकि वो उन छड़ियों के आगे गाबुन हों। पर जब भेड़ बकरियां दुबली होती तो वो उनको वहां नहीं रखता था। सो दुबली तो लाबन की रहीं
और मजबूत याकूब की हो गई। चुनाचे वो नहायत बढ़ता गया और उसके पास बहुत से रेवड़ और लौंडियां और नौकर चाकर और ऊंट और गधे हो गए। आमीन।